गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सनातन धर्म, जय हिंदू। तो मुसलमान लोग क्या करते हैं कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा करके अपने उसमें लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। उनसे गलत काम करवा रहे हैं तो यह गलत है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तब जा कर के धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब धर्म की हम रक्षा करेंगे और जब तब जा कर के धर्म हमारी रक्षा करेगा। केवल धर्म केवल एक ही है, पंथ अलग अलग हैं। कोई मुसलमान धर्म नहीं है, ना कोई ईसाई धर्म है। धर्म केवल सनातन है। तो सनातन धर्म का ही हम सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये है मेरे अनुमान से, अपने मत से, तो यह गलत है। हाँ जी। धर्मांतरण को कैसे देखते हैं? ये कब तक रुक सकता है देश के अंदर? ये तो लगातार चलता जा रहा है। केरला में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, हिंदुओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये बहुत ही जल्दी, आपने सुना होगा श्री बागेश्वर धाम जी महाराज, उनका नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हम उनके उम्र में भी बहुत छोटे हैं और ज्ञान में भी बहुत छोटे हैं। तो बड़ों का नाम हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमको लेना नहीं चाहिए गुरुजनों का नाम। आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी का आपने नाम सुना होगा। तो आज तक वो प्रयास में अपने लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो जब कहते हैं कि किसी चीज़ में यदि हम बार बार किसी चीज़ को हम कोशिश करेंगे तो कहते हैं संघर्ष का फल मीठा होता है। तो धीरे धीरे आकर के हमको एक दिन अवश्य प्राप्त होगा और हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुस्लिम लोग हमारे धर्म को परिवर्तित करके अपने धर्म में ला रहे हैं, तो उसको हमको देखना चाहिए सभी हिंदुओं को। और देख करके आप कह रहे हैं देखना चाहिए, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ममता बनर्जी की, लेकिन वो तो बैन करा रही, मूवी देखने नहीं दे रही है। जो हिंदू देख रहे हैं उनको जेल में डाल रही है। नहीं, वो गलत कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। क्योंकि जो सत्यता है, जो सच्चाई है, उसको दिखाना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू जो हैं भटक गए हैं। हमारे हिंदू अलग अलग देशों में गए हैं, अलग अलग भटक गए हैं, और उनको अपने में मतलब धर्म में ले आ करके कुछ लालच किसी प्रकार के दे करके उनको और अपने धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं। तो हमको देखना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तो एक दिन न एक दिन तो सच्चाई आएगी, लेकिन वहाँ गलत कर रही हैं वो, उनको देखना चाहिए। आप बताइए कब तक जागेगा देश का हिंदू अगर ऐसे ही चलता रहा तो? ये जब तक देखिए, ये हमारे महाराज जी बागेश्वर धाम जी सरकार ये कोशिश में लगे हैं, और हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश सनातन धर्म बन जाए। देखिए, सनातन धर्म है, सभी धर्मों का राजा सनातन धर्म है। ये जो जैसे सनातन धर्म हमारा समुद्र है, तो ये जैसे और भी जितने भी पंथ हैं, ये सब नदियां हैं। मान लीजिए जितनी भी नदियां हैं वो सभी आखिर में जाके चलती हुई बहती हुई जाती हैं, आखिर में जाके समुद्र में ही मिल जाती हैं। तो जितने भी ये पंथ हैं, ये सब पंथ किसी मतलब एक ना एक दिन जाके सनातन धर्म में ही मिल जाएंगे। ये धर्मांतरण हो रहा है देश के अंदर लगातार, लव जिहाद जो नाम सुना होगा आपने, इसको कैसे देखते हैं आप? कब तक रुक सकता है ये? अब इसकी तो कोई सीमा नहीं बता सकते। ये अब जब तक ये अन्य धर्मों के लोग ये अभद्रता करेंगे तब तक तो इसकी सीमा नहीं रुकी जा सकती। पर अगर हिंदुत्व वगैरह ये कोशिश करेंगे तो इसकी किसी न किसी दिन रोक सकते हैं इसको। तो हम सभी हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा। कहा जाता है कि सुबह का गया हुआ और शाम को वापस यदि आ जाए तो उसका भागा हुआ नहीं कहा जाता, उसको भूला हुआ नहीं कहा जा सकते। अब सुबह से कोई घर निकल गया और यदि वो शाम को आ गया वापस तो उसको कहा जाता है कि अभी कहीं गया नहीं। उसी प्रकार जितने हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो वापस आ जाएँ तो उनको भटका हुआ नहीं कहा जाता। तो हमें सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि जो अपना अपना धर्म बदल चुके हैं वो आएँ और अपने हिंदू धर्म को अपनाएं और अपनी देवी देवताओं को मानें, अपनी देवी देवताओं की पूजा करें, आराधना करें। कुछ लोग ये कहकर धर्म परिवर्तन कराते हैं कि अल्लाह का कहर उन पर बरसेगा, तो उस डर से भी कुछ हिंदू धर्मांतरण कर लेते हैं अपना। उसको कैसे देखते हैं? उनको कैसे भटकने से रोका जाए? उनको शिक्षा यही दी जाती है कि देखो, कहते हैं सोना एक है, सोना एक है, आकार उसके अलग अलग हैं। जैसे सोने में से हमने रिंग बनवाई और झुमका बनवाया, हार बनवाया, जो भी बनवाया, तो सोना एक है और तत्व उसके अलग अलग है। उनका भी हमारे मुसलमानों का मानना भी है कि हमारे अल्लाह काम करते हैं, और हम सब का मानना ये कि देवी देवता काम करते हैं। पर हमारे देवी देवताओं में शक्ति होती है। जो कहते हैं राम नहीं है, अब राम नहीं है। अब जब आदमी के जब देहांत स्थिति आ जाती है, जब उसका शरीर छूट जाता है, तो जब लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य इसीलिए है क्योंकि हमारा राम है, इसीलिए राम नाम सत्य है। जय हिंदू, जय सनातन। अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस का जो अपमान किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? लगातार हिंदुओं का अपमान, हिंदू की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग।
देखिए अब किसी का जो मुंह है तो किसी का हम रोक तो सकते नहीं, किसी का मुंह के बंद तो कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म चला आया है, जो हमारी रामचरितमानस चली आई है, जो हमारे सारे ग्रंथ चले आए हैं, वो आज भी हैं, भविष्य में रहेंगे। वही हमको शिक्षा दे रहे हैं आगे आने के लिए, वही हमको सिखा रहे हैं हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। किसी को धर्म को परिवर्तित कराना ये गलत है, ऐसा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे हिंदू सनातनियों कभी भी किसी के धर्म को परिवर्तित नहीं कराते हैं। जैसे हमारे बागेश्वर धाम को देख लीजिए, बागेश्वर धाम महाराज जी को, कि अभी बिहार जा रहे थे तो तेज प्रताप यादव अभी उनको रोक रहे थे, उनको रोकने का कह रहे थे लेकिन रोक नहीं पाए। हाँ, उनको रोक रहे थे कि आप परिवर्तित कराते हो, आप धर्म मुस्लिम से लड़ाते हो, हिंदुओं से लड़ते हो, लेकिन वो मुस्लिम से नहीं लड़ाते हैं। उनका एक ही नारा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, एक ही लक्ष्य है उनका, और वो लक्ष्य है ही क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा ये भारत अखंड भारत है। यहाँ ऋषियों मुनियों को, यहाँ हमारे राम जी का जन्म हुआ है, कृष्ण जिनका जन्म हुआ है, तो ये हिंदू राष्ट्र है। चाहे कोई कहे या ना कहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं बागेश्वर महाराज जी, तो वो उनको कोई नहीं रोक सकता। जिसके साथ स्वयं हनुमान जी चलते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। सनातन धर्म है, इस सनातन में किसको रोकेंगे? यहाँ तो एक से बढ़ के एक दिग्गज खड़े होते हैं, आप किसको रोक पाएंगे? और अन्य धर्मों में देखो कोई दिग्गज नहीं है, अन्य धर्मों में कोई एकाक ही होता है, लेकिन अपने सनातन धर्म में कई देवी देवताएं हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा माता हैं। और आप अन्य धर्मों में देखोगे तो उसमें आपको एक ही दिखाई देंगे, वो कौन है? अल्लाह है। जो भगवान का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, और जो भगवान का है वो सबका है। अब आपने देखा हो कि कहा जाता है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अब वो हाथी के रूप में जो चलता है तो कुत्ता हजार भौंकते हैं, पर हमारा क्या काम है? हमारा चलना काम है किस धर्म पर चलना? सनातन धर्म पर चलना काम है, हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा काम है। और हम जल्दी ही प्रयास करेंगे, परमात्मा से, अपने हनुमान जी से, हमारे इष्ट से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये हमारे योगी जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी जो हैं उनका तो लक्ष्य ही है हिंदू राष्ट्र बनाना। इसीलिए हर प्रांतों में जा करके और हिंदुओं को जगाते हैं, नए युवकों को जगाते हैं, जो भटक चुके हैं, जो अपने धर्म को नहीं जानते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे राम जी क्या हैं, हमारे हनुमान जी क्या हैं। इसलिए उनको कथा भी सुनाते हैं, और उसके पश्चात वो अपने हिंदुओं को बारे में, अपने धर्म के बारे में चर्चाएँ भी करते हैं। के अलावा नहीं बनेगा, हम सबको ही जुड़ना पड़ेगा, हम सबको एकजुट हो करके, एकत्रित हो करके, और उसके प्रति अपना बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए कि खून पसीना एक हो जाए हमारे धर्म के लिए, हमारे धर्म के लिए खून पसीना एक भी हो जाए तो हम नहीं हटेंगे। जैसे कि हमारे कई बड़े बड़े पुण्य महापुरुष हैं जो कि अपने धर्म के लिए बलिदान भी दे चुके हैं, उनका हम अभी भी गुणगान गाते हैं। उसी प्रकार हम सभी को, नवयुवकों को, अपने माताओं को, बहनों को, सभी से कहना चाहते हैं कि आप एक ही नारा गाइए। वो इसका नारा है श्री राम जी का, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। और नारा ही एक ही गाना चाहिए हमको, नाम एक ही लेना चाहिए, वो है श्री राम प्रभु का नाम। और भगवा हर घर में लहराना चाहिए, और बागेश्वर धाम महाराज जी का साथ देना चाहिए।